Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will read class 5th unit 10 chapter Malu Balu. Okay, before reading this chapter we will read some word meanings so that you can understand the chapter easily. Word meanings are ice layer, wild animals laying place. मतलब ये एक आइस लेयर बेटा एक वो चीज़ होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल या जो बर्फ़ के एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं. इसको हम हिंदी में बर्फ़ की माद बोल सकते हैं. माने लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स, यानी जानवरों की गर्दन पर लंबे बाल जो होते हैं उनको माने बोलते हैं. क्लास्प, एनसर्कल्ड, होल्ड क्लोजली, होल्ड टाइटली, यानी किसी को कस के अपनी बाहों में जकड़ना. फिर्म यानी हार्ड, अटल. एडवाइज्ड, गेव, गाइडेंस या राय देना. ग्रिप्ड मतलब होल्ड यानी पकड़ा. स्प्लैश, स्वैशिंग, बीटिंग, या जैसे पानी में छप छप करते हैं ना, पानी में बीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लैश. डाउट, अनश्योरनेस यानी शंका. रॉन्ग मीन्स इनकरेक्ट यानी गलत. फियरलेसली, ब्रेव, बोल्ड, निडर, यानी कि जो ब्रेव हो, बोल्ड हो, यानी वो निडर, उसको फियरलेस बोलते हैं. नेचुरली, ओबियसली, प्राकृतिक रूप से. स्पेशल, अनयूजुअल यानी विशेष. पेशेंस, टॉलरेंस, सेल्फ रेस्ट्रेंट यानी कि धैर्य. बियॉन्ड, ऑन द फर्दर साइड ऑफ यानी आगे. बेटा मैं आपको कुछ वर्ड्स के 2-3 मीनिंग देती हूँ ताकि आपको वर्ड क्लियर हो सके. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द पोम. मालू भालू. हाई अप इन एन आइस लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर. स्नो वाइट, स्नो ब्राइट was her. माने मालू भालू was her name. एक मालू भालू नाम की एक मादा भालू थी. वो बहुत ऊंचाई पर आइस लेयर पर रहा करती थी. छोटी सी पोलर बियर थी और उसके जो स्नो वाइट था, माने जो नहीं है यानी कि जो जानवरों की गर्दन पर बाल होते हैं उसको माने बोला जाता है, तो वो बिल्कुल सफ़ेद थे, एकदम स्नो ब्राइट थे. वेरी सून अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. बहुत जल्दी ही मालू भालू वो सब चीज़ें सीख जाती थी जो उसके पेरेंट्स को आती थी. जैसे कि फ़िश को पकड़ना, बड़ी फ़िश हो चाहे वो छोटी फ़िश हो. मालू बहुत ज़्यादा होशियार लड़की थी. मालू सेड टू हर मदर वन डे. एक दिन मालू ने अपनी मदर से कहा, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. मैं बहुत दूर घूमने या खेलने जाना चाहती हूँ. यानी कि मालू ने अपनी मदर से रिक्वेस्ट की कि वो बहुत मतलब कहीं दूर खेलने जाना चाहती है. आई वॉन्ट टू सी थिंग्स दैट लाई. मैं वो सभी चीज़ें देखना चाहती हूँ जो कुछ भी सच हैं या वहाँ पर होती हैं. देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. वहाँ आगे जो है बहुत नीला सा आकाश है, बहुत बड़ा नीला सा आकाश है. अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सैड मम. उसकी जो मालू की मम्मी थी वो उससे कहती है, बेटा थोड़ा धैर्य रखो बेटी. तो इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, जब अगली बार जब समर्स आएंगी. समर्स, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट. मतलब वो लड़की एकदम से आश्चर्य में बोलती है कि समर्स गर्मियाँ, पेशेंस धैर्य, व्हाट अ टेस्ट, मतलब आप मेरा टेस्ट लेना चाहती हैं. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. सिंपली क्या था, मालू जो है रेस्ट नहीं करना चाहती थी. वो जो है आगे अपने खुद से जाकर सब चीज़ों को देखना और सीखना चाहती थी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालूज मम. मालूज की मम बोलती हैं कि पहली चीज़, पहली क्या है, क्लास्प मालू टाइट विद इन हर आर्म्स. क्या करती है उसकी पहली चीज़, उसकी मदर मालू को अपनी बाहों में कस के पकड़ लेती हैं.
देन शी सैड, फिर वो कहती हैं हर वॉइस वाज फिर्म, उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल फिर्म थी, यानी दृढ़ थी, मतलब एकदम से उन्होंने एकदम अटल आवाज़ में यानी कि हार्डली उसको बोला, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम, अब तुम्हें मेरी प्यारी बच्ची या माई डियर तुम्हें अब तैरना, जो पानी में तैरते हैं ना तो तैरना पड़ेगा, मतलब वो उसको चाहती थी कि वो उसे स्विमिंग करनी चाहिए। बट माँ सैड मालू व्हाट टू डू आई, वो कहती है लेकिन माँ मैं क्या करूँगी, हाउ विल आई, मैं ऐसे ये कैसे करूँगी, आई हैव नेवर स्विम बिफोर, मैं तो कभी भी पहले तैरी नहीं हूँ। तो वो उसकी माँ उससे जब कहती है, बट माँ तो उसकी बेटी वो बोलती है, मालू भालू बोलती है माँ के मैं तो नहीं जानती हूँ मैं कैसे तैरूँगी, मैं तो पहले कभी नहीं तैरी। तो उसकी माँ बोलती है डोंट वरी डियर सैड मालूज मदर, डू एज आई डू दैट्स ऑल, बेटा मतलब डरो मत, या मतलब तुम जैसा मैं कहती हूँ चिंता मत करो, तुम जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो, जैसा मैं करती हूँ तुम वैसा करो, दैट्स ऑल शी एडवाइज हर, वो उसको सलाह देती है। शी हैड नो चॉइस नो अदर वे, मालू हैड टू स्विम दैट डे, उसके पास अब मालू के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मालू को उस दिन स्विमिंग करनी पड़ती है। टाइट द ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, वो अपनी मदर के हैंड को कस के पकड़ लेती है। इनटू हर वाटर स्प्लैश टू लैंड, मतलब वो पानी के अंदर स्प्लैश करती है और ज़मीन पर भी स्प्लैश करती है, मतलब वो उसको बताती हैं कि किस तरीके से उसको स्विमिंग करनी है। तो बेटा जैसे आप लोग भी कोई काम नया काम करते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है वो चलना सीखता है तो उसको डर लगता है चलते हुए, तो वो अपने पेरेंट्स का या जो भी उसको चला रहे होता है उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है। इसी तरीके से मालू ने भी अपनी मदर को बहुत टाइटली ग्रिप्ड कर लिया था। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, बहादुर माँ की बहादुर बेटी, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, जो भी डाउट्स थे, शंकाएं थी और जो भी डर था वो सब उसने पीछे छोड़ दिया था। मालू स्विम विद ऑल हर माइट, वो अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ जो है तैरती है। आई डिड नॉट मैटर रॉन्ग और राइट, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। बेटा जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सही करेंगे, पहले आप गलत भी करोगे कोई बात नहीं, लेकिन आप जब गलती करते हो तो आप उससे सीखते भी हो कि आपने यहाँ पर गलती की थी तो आपको ये चीज़ अब सही से करनी है, तो नेक्स्ट टाइम आप वो काम ठीक से करते हैं। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, और जो स्विमिंग जो होती है वो नेचुरली आ जाती है, यानी प्राकृतिक रूप से आती है, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद से सीखते हैं, मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें ट्रेनर तो होता है, लेकिन फिर भी जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक हम उसको नहीं कर सकते। हर मदर न्यू दिस एंड, वो उसकी माँ जो थी वो इस बात को जानती थी, एंड ऑल कुड सी, और वो सब ये सब देख सकती थी, वो जानती थी कि भाई ये चीज़ें ये जब तक खुद नहीं करेगी तब तक नहीं सीख सकती। फियरलेस वाज मालू, मालू बिल्कुल निडर थी। दिस शी न्यू, वे जानती थी इस बात को, मतलब वो इस बात को जानती थी कि ये डरती नहीं है। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव भी नहीं है लेकिन ये बहुत स्पेशल भी है। तो बेटा ये जो पॉम है ये एक मालू भालू, एक पोलर बियर है, उसके बारे में है, जो छोटी सी बच्ची है भालू की, और वो चाहती है कि मतलब वो नई नई चीज़ें सीखे जो भी उसके पेरेंट्स को आती है, जैसे मछलियों को, बड़ी मछली छोटी मछली को पकड़ना, ये सब चीज़ें, बाहर घूमना चाहती है वो, लेकिन उसकी मदर उससे बोलती हैं कि भाई तुम पहले हमारे साथ तैरना सीखो। वो डरती है क्योंकि उसने कभी पहले नहीं तैरा था, लेकिन वो जब उसकी मदर उसको सपोर्ट करती हैं तो उनका हाथ टाइटली पकड़ के वो स्प्लैशिंग करती है, तैरना से सीखती है, ठीक है। और उसकी मदर भी जानती थी कि ये फियरलेस है, बहुत ज़्यादा ब्रेव गर्ल है और ये सब सीख जाएगी। तो बेटा ये जो पॉम है ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय संध्या राय, इसको जो है ट्रांसलेट किया है संध्या राय ने। एक्सेप्टेड फ्रॉम मालू भालू बाय कमला बेसन, मतलब बेसन, जो कमला बेसन है उनकी मालू भालू की कुछ
एक पोम है, उसमें से कुछ अंश उन्होंने लेकर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो होप आपको पोम समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी in comment sections. Okay, thank you.